राजनीतिक गलियारों में दो ऐसे मामले हैं जो मोदी सरकार के अंदर हड़बड़ी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक तो अमित शाह संसद में हाजिर हो, उपराष्ट्रपति ने ये संदेश मोदी सरकार को भिजवा दिया है। तो क्या अब अमित शाह को संसद में पेश होना ही पड़ेगा और विपक्ष के सवालों का सामना करना ही पड़ेगा? अब इस पर आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक और धमाकेदार मामला है जो जुड़ा है कॉकरोच जनता पार्टी से। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने तो अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ही दबोच लिया है। अब अगर वो धर्मेंद्र प्रधान की तरह ज्ञानेश कुमार के पीछे भी हाथ धोकर पड़ गए तो देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो जाएगा, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वो शख्स हैं जिन पर पूरा विपक्ष हमलावर रहा है कि वो बीजेपी के आदमी हैं और चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए धांधली करवाते हैं। अब अभिजीत दीपके ने जो कॉकरोच जनता पार्टी के आगे का प्लान समझाया है वो चुनाव आयोग से लेकर अदालतों तक बड़ा उलटफेर करवा सकता है, और ऐसा हुआ तो पीएम मोदी का सिंहासन हिलने के पूरे चांसेस हैं और देश में तख्ता पलट तय है। चलिए अब आपको दोनों मामले एक एक करके समझने चाहिए, क्योंकि दो तरफ से मोदी सरकार पर बड़ी आफत का कहर नाजिल हो रहा है। एक कि कैसे अब अमित शाह को संसद में मजबूरन पेश होना पड़ सकता है, और दूसरा कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी अब चुनाव आयोग से लेकर अदालतों तक बड़ा उलटफेर करके पूरी राजनीति हिला सकती है। अब पहले अमित शाह से शुरू करते हैं। तो अमित शाह के संसद से गायब रहने पर अब तक विपक्ष अड़ा हुआ था कि अमित शाह को तो संसद में आना ही होगा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की बर्बरता पर संसद में उन्हें जवाब देना ही होगा। विपक्ष अड़ा है कि जब तक अमित शाह सदन में नहीं आएंगे तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। अब हुआ क्या, देश के उपराष्ट्रपति ने ये कह डाला है कि अमित शाह संसद में हाजिर हो। दरअसल विपक्ष की लगातार मांग के बीच राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मोदी सरकार को संदेश भिजवा दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष की इस मांग पर विचार करे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर बयान देना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से ये कहा है कि वो विपक्ष की भावनाओं से गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराएं, यानी अमित शाह को संदेश पहुंचाया जाए कि विपक्ष की भावनाओं पर विचार करें और संसद में उपस्थित हो। अब विपक्ष कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर हमलावर है, और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह संसद से गायब है। तो विपक्ष की मांग है कि छात्रों पर आखिर पैलेट गन, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज जैसी कठोर कार्रवाई का आदेश किसने दिया था? गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह को संसद में आकर इसका जवाब देना चाहिए। और अब तो दिलचस्प बात यह हो गई है कि राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से भरी संसद में ये कह दिया है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गृह मंत्री के सदन में आने की विपक्ष की मांग पर विचार करें। वो आगे बोल गए कि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आप विपक्ष की भावनाओं को गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाइए कि वो सदन में आने पर विचार करें। वहीं आपको ये भी बता दें कि इसी दौरान सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसी डांट लगा दी कि मोदी के मंत्री की धज्जियां उड़ गईं। दरअसल केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ये बोलते दिखे थे कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे रोज एक ही मुद्दा दोहरा रहे हैं। नियम 240 के तहत एक ही विषय को बार बार उठाना सही नहीं है। अब मोदी के मंत्री को इस बात पर फंसना तो था ही, क्योंकि खड़गे एक ही बात जो दोहरा रहे हैं वो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आ नहीं रहे हैं, जबकि उनकी पुलिस ने छात्रों पर जो बर्बरता की हद पार कर दी उस पर उन्हें संसद में जवाब देना चाहिए। अब मोदी के मंत्री नियमों का हवाला देकर ये तो कह रहे हैं
कि रोज एक ही बात मत उठाओ, लेकिन मोदी सरकार की अकड़ देखिए जो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। रोज मांग करने पर भी वो अपनी अकड़ पर कायम है। बस फिर क्या था, किरेन रिजिजू की इस बात पर खरगे ने भरी संसद में उन्हें डांट लगा दी। खरगे बोल उठे कि मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है कि सदन में क्या बोलना है। वो आगे भड़के कि ये मेरा अधिकार है कि मैं कब, क्या और कैसे बोलूं। मल्लिकार्जुन खरगे ने आगे कहा कि विपक्ष देश के अहम मुद्दे उठा रहा है और सिर्फ ये चाहता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आकर अपना पक्ष रखें। यानी इस बात को अगर विपक्ष बार बार रोज दोहरा रहा है तो ये सत्ता पक्ष का अहंकार दिखाता है, ना कि विपक्ष का अड़ियल रवैया। मल्लिकार्जुन खरगे ने एक तरह से मोदी के मंत्री को डांट लगाकर ये संदेश दे दिया। अब इसी गहमा-गहमी के बीच राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को ये कहना पड़ गया कि भाई अमित शाह तक संदेश भिजवाओ, विपक्ष की भावनाओं को देखें और सदन में आकर जवाब देने पर विचार करें। चलिए अब आते हैं दूसरे उस मामले पर जहां कॉकरोच जनता पार्टी के नए प्लान ने मोदी सरकार में हड़बड़ी जरूर मचा दी होगी। तो कॉकरोच जनता पार्टी अब चुनाव आयोग से लेकर अदालतों तक बड़ा उलटफेर करके मोदी सरकार की नींव हिला सकती है। अभिजीत दीपके ने क्या बोलती पब्लिक नाम से एक अभियान की घोषणा की। इस अभियान के जरिए लोगों के मुद्दे उठाए जाएंगे। अब जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा लेकर ही दम लिया, उसी तरह अभिजीत दीपके अब चुनाव आयोग से लेकर अदालतों तक बड़ा धमाका करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अभिजीत दीपके ने पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका के साथ आगे की रणनीति की बड़ी घोषणा कर डाली। अभिजीत दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के चुनाव आयोग पर सवाल दाग दिए। वो बोले कि हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में ये हो रहा है कि सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा। सरकार चुन रही है कि वोट कौन देगा और कौन नहीं। अभिजीत दीपके बोल उठे कि लोकतंत्र ऐसे नहीं चल सकता है, इस पर चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। यानी अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का जो हाल हुआ वो ज्ञानेश कुमार का ना हो जाए, ये खौफ उनके अंदर अब हर वक्त हो रहा होगा। ज्ञानेश कुमार की तो नियुक्ति भी अदालत में सवालों के घेरे में है कि कैसे कानून में बदलाव करके मोदी सरकार ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया था। और अब जिस तरह अभिजीत दीपके ने संकेत दे दिया है, उसके मुताबिक अगर कॉकरोच जनता पार्टी ने ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो पूरी राजनीति में उलटफेर हो सकता है, क्योंकि विपक्ष तो शुरू से ही ये दावे करता आ रहा है कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के आदमी हैं और हर चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए धांधली करवाते हैं। यानी ज्ञानेश कुमार की मदद से ही चोरी करके बीजेपी हर चुनाव जीतती आ रही है। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान की तरह ज्ञानेश कुमार पर मोर्चा खोला तो मोदी सरकार का सिंहासन हिल सकता है। वहीं अभिजीत दीपके ने तो अदालतों की विश्वसनीयता को लेकर भी मोर्चा खोल दिया है। वो बोलते दिखे कि न्यायपालिका पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो आम इंसान न्यायपालिका में जाता है उसकी सुनवाई जल्दी नहीं होती, उस पर फैसले जल्दी नहीं आते, लेकिन जो भी बड़ा आदमी कोर्ट जाता है उसकी फौरन सुनवाई हो जाती है। जहां सरकार गिरानी होती है वहां फौरन सुनवाई हो जाती है। अभिजीत दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात कही कि देश के सभी संस्थानों से भरोसा कम होता जा रहा है और लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अभिजीत दीपके आगे बोले कि सुबह हम एक सरकार के लिए वोट करते हैं और शाम को कोई और ही सरकार बन जाती है। जब वो नहीं होता तो ईडी सीबीआई को भेजकर पार्टियों को तोड़ा जाता है। अभिजीत बोले कि ऐसा चलता रहा तो इस देश के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। यानी कि अब कॉकरोच जनता पार्टी बड़े बदलाव की दस्तक दे रही है। चुनाव आयोग हो, अदालतें हो, देश के हर संस्थान की जवाबदेही की मांग उठने वाली है।
वहीं अभिजीत दीपके ने यह भी साफ किया है कि इन मुद्दों पर तो मोर्चा खोला ही जाएगा, लेकिन उनके अभियान का पहला लक्ष्य शिक्षा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की बढ़ती फीस की वजह से कई परिवारों के लिए अच्छी शिक्षा पाना मुश्किल हो गया है। अभिजीत दीपके ने शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण पर भी बड़ी बात कही कि डॉक्टर BR अंबेडकर के मुताबिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसे केवल मुनाफा कमाने का एक बिजनेस बना दिया गया है।